प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजा विक्रमादित्य के बारे में हम धारावाहिक रूप से रानी लीलावती, जो कि विचित्र शर्त लेकर, अनोखी शर्त लेकर बड़े बड़े राजा राजकुमार विद्वत वर्ग को अपनी शर्त पूरी नहीं होने के कारण से उनको कारावास में बंद कर देती थी और उन सभी को छुड़ाने के लिए महाराज विक्रमादित्य समुद्यत हुए थे और कंचनपुर राजकुमारी लीलावती का घमंड चूर करने के लिए, उससे विवाह करने के लिए निकल पड़े थे। यहां तक की कहानी आपने सुनी, आगे बता रहा हूं। महाराज विक्रमादित्य 14 का इंतजार कर रहे थे, चतुर्दशी का इंतजार कर रहे थे, जहां पर कि एक दिन का मेला आयोजित किया जाता था और मेला समाप्त होने के पश्चात सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक उस चामुंडा माता के मंदिर परिसर में भयंकर भीड़ रहती थी। दर्शकों की अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए दूर दूर से लोग माता के मंदिर में आते थे, अपनी मन्नत मांगते थे और मनोकामना पूरी होने के बाद भी अपने स्वजन, मित्र परिजन, इन सभी को भी लेकर आते थे। उत्तरोत्तर यह श्रृंखला कतिपय वर्षों से चल रही थी और भीड़ बढ़ती ही चली जाती थी। लोग प्रतीक्षा करते थे कब चतुर्दशी आएगी और कब माता के मंदिर के अंदर जाकर हम दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, अर्चन करेंगे। चतुर्दशी आ चुकी थी। सवेरे से उस परिसर के अंदर, उस सुंदर वन के अंदर ऐसा नहीं लग रहा था कि यहां पर कोई आता ही नहीं है। दूर दूर प्रांतों से लोगों का आवागमन शुरू हो गया था। बहुत सारी दुकानें सुसज्जित हो चुकी थी। कर्तव्यगार कर्तव्य बताने के लिए वहां पर आ गए थे। नृत्यकार नृत्य कर रहे थे, अपनी अपनी कला बता रहे थे। सपेरों को अपनी बंसी की धुन के ऊपर नचा रहे थे। फूलमालाओं की दुकानें सुसज्जित हो चुकी थी। नारियल वालों की दुकानें सुसज्जित हो चुकी थी। जो भी पूजा सामग्री लगने वाली थी माता के मंदिर के अंदर, वो समस्त दुकानें आज दिल खोल के लोगों के आगमन की प्रतीक्षा करने में उद्यत थे। एक ही दिन में 1 महीने की कमाई वे लोग कर लेते थे। दोस्तों, महाराज विक्रमादित्य ने भी पूजा सामग्री खरीदी। माता के मंदिर में इतनी भीड़ देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो इतना विशाल मंदिर भी आज छोटा प्रतीत हो रहा है, छोटा लग रहा है। आखिर महाराज ने भाव विभोर होकर माता चामुंडा की पूजा की, अर्चना की और देखने लगे आज इस मंदिर के अंदर मैं कहां छुप सकता हूं। उन्हें माता चामुंडा की प्रतिमा के पीछे का जो भाग था अत्यंत उपयुक्त लगा कि मैं यहां पर एकदम सुरक्षित रहूंगा। पूजा अर्चना कर महाराज विक्रमादित्य बाहर आ गए। बाहर का नजारा देखते ही बनता था। जैसे जैसे सूर्य अस्ताचल की ओर जाने लगा, संध्या की लालिमा आकाश के अंदर उद्घोषणा करने लगी कि अब सूरज का रथ अस्ताचल की ओर बढ़ चुका है। पुजारी ने भी उद्घोषणा कर दी
कि जो भी मंदिर परिसर के भीतर है, मंदिर के अंदर है, फटाफट पूजा कीजिए और मंदिर से बाहर निकल जाइए। यह स्थान रिक्त कर दीजिए, क्योंकि राजकुमारी लीलावती जो कि अनन्य उपासक है देवी चामुंडा की, वो शीघ्र ही आने वाली है। मंदिर में कोई भी पुरुष नहीं रुक सकता। राजा विक्रमादित्य मंदिर के भीतर पहुंच चुके थे और पुजारी ने भी कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था उद्घोषणा करने के बाद भी कोई पुरुष यहां पर रुक जाएगा, क्योंकि आज तक ऐसा नहीं हुआ था। कोई भी पुरुष मंदिर के अंदर रुका ही नहीं था, इसलिए वे भी निश्चिंत थे। महाराज विक्रमादित्य मंदिर के पीछे जो मूर्ति थी, मूर्ति के पीछे अपने आप को छुपाकर वहां पर बैठ गए। मंदिर के चारों तरफ दीप प्रज्वलित हो रहे थे। मंद मंद प्रकाश की उस रोशनी से प्रतिमा प्रकाशित हो रही थी। मंदिर के पट बंद कर पुजारी भी वहां से निकल गया। सुंदरवन का वह कानन नीरवता से स्तब्ध हो गया। सभी लोग जा चुके थे। रानी लीलावती अपनी सहेलियों के साथ 2 यानों के अंदर, 2 विमानों के अंदर मंदिर परिसर के बाहर आई। मंदिर के पट खोले गए। राजकुमारी लीलावती ने अपनी कंचुकी उतारकर संगमरमर की उस शिला के ऊपर रख दी। इतना प्रकाश जगमगाने लगा कि मंदिर के समस्त दिए जो टिमटिमा रहे थे, उनकी ज्योति धीमी धीमी पड़ने लगी। एक दासी ने एक दीपक को छोड़कर, जो कि चामुंडा देवी के वेदिका के ऊपर रखा था, उसे छोड़कर बाकी समस्त दिए बुझा दिए। और फिर शुरू हुआ उस कंचुकी के प्रकाश में इनका नृत्य और गान। आह, भाव विभोर कर देने वाली स्तुति, सुमधुर कंठ से गाने वाले वे जो उद्गार, मानो कर्ण रंध्र तृप्त हो रहे हो, कानों के अंदर मानो रस घुल रहा हो। राजा विक्रमादित्य भान भूल गए और सोचने लगे, जितनी तारीफ मैंने राजकुमारी लीलावती के बारे में सुनी थी, यह तो उससे भी कई गुना ज्यादा श्रेष्ठ है, सुंदर है, अद्वितीय गुणों की धारक है। एक एक अंग प्रत्यंग का वर्णन यदि करने जाऊं तो आज का एपिसोड यहीं हमारा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि एपिसोड हमारे काफ़ी लंबे होते चले जा रहे हैं और होएगी भी। बात ही ऐसी है। आगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैन साहब आप एक ही दिन में पूरी कहानी क्यों नहीं सुना देते। हमें उत्सुकता रहती कि आगे क्या होगा। आगे यही होने वाला है। दोस्तों, आखिर बेभान होकर विक्रमादित्य उनका नृत्य देखने लगे। उनकी गायन कला सुनकर ऐसा लग रहा था मानो साक्षात सरस्वती ने आकर उनकी जिह्वा के ऊपर अपना स्थान ग्रहण कर लिया हो। 2 प्रहर व्यतीत हो गए रात्रि के। अनवरत इनका गान, इनकी भक्ति, इनका नृत्य चालू था। कोई थकने का नाम नहीं ले रहे थे, इतने भाव विभोर हो रहे थे। आखिर अंतिम प्रहर आ गया रात्रि का और राजकुमारी लीलावती ने कहा कि अब हमारा यह अंतिम गाना है,
आज की पूजा का, आज की अर्चना का, इसके पश्चात हम वापस अपने कंचनपुर नगर की ओर प्रस्थान करेंगे। तब कहीं जाकर विक्रमादित्य की तंद्रा टूटी, अपना उद्देश्य याद आया, अपना उद्देश्य भी भूल गए थे। आखिर उन्होंने अपने वेताल का स्मरण किया। वेताल का स्मरण करते ही, क्योंकि वेताल को भी महाराज विक्रमादित्य ने काबू में करके रखा था, उसकी कहानी मैं फिर कभी सुनाऊंगा। वेताल ने हाथ जोड़कर आदेश पाने की मुद्रा में महाराज विक्रमादित्य से निवेदन किया, आप आदेश दीजिए, मैं आ चुका हूं, सेवक हाजिर है। महाराज विक्रमादित्य ने कहा, देखो अंतिम गाना ये समाप्त होते ही वो जो कंचुकी दिख रही है रत्नजड़ी, उस कंचुकी को तुमको उठा लेना है, जो हुक्म। वेताल ने ऐसा कहकर महाराज की आज्ञा का पालना करने के लिए इंतजार करने लगा कि कब गाना समाप्त हो। सभी गाना समाप्त होने के और नृत्य समाप्त होने की इंतजार कर रहे थे, और जैसे ही गाना समाप्त हुआ सभी अपने अपने कपड़े, अपने अपने पूजा की सामग्री वगैरह समेटने लगे। राजकुमारी लीलावती भी जल्दबाजी में कंचुकी को वहीं छोड़कर अपने यान में जाकर बैठ गई। यान चालक बाहर प्रतीक्षा कर रहा था। सभी जाने की गर्दी में थे, घाई में थे। दूसरे यान में दूसरी दासियां भी बैठ गई और चली गई। किसी को ध्यान ही नहीं रहा कि कंचुकी वहीं पे रह गई है। यान आकाश मार्ग से उड़ने लगे दोनों। पीछे के यान में जो दासियां सब कुछ सामग्री लेकर जा रही थी, अचानक जो प्रमुख दासी थी प्रवीणा, उसने कहा, सब सामग्री वापस बराबर आ चुकी है ना, कोई चीज हम भूले तो नहीं। एक दासी ने कहा कि शायद हम कंचुकी लाए ही नहीं हैं। देखा इधर उधर ढूंढा, पर कंचुकी सचमुच में नहीं थी। आखिर यान चालक को दासियों ने कहा कि भाई फिर से यान मंदिर परिसर में लेके चलिए, क्योंकि कंचुकी वहां पर छूट गई है, रह गई है, और कंचुकी नहीं मिली तो रानी सबको मृत्यु दंड दे देगी, क्योंकि अनमोल है, रत्न जड़ित है, और उसी के प्रकाश में यह सारी पूजा अर्चना होती है। आखिर दोस्तों यान फिर से वहां पर आया। दरवाजा धकेलने की कोशिश की, पर दरवाजा भीतर से बंद था। आवाज लगाई, दरवाजा नहीं खुला। दासियां घबरा गई, कैसे संभव है, दरवाजा अंदर से बंद किसने किया? आखिर उन्होंने आवाज लगाकर कहा, कौन है अंदर? हम लोग राजकुमारी लीलावती की कंचुकी यहां पर भूल चुके हैं, हम उसे ही लेने आए हैं, दरवाजा खोलिए। दरवाजा नहीं खुला। कई बार इस तरह से उद्घोषणा करने के बाद में, आवाज लगाने के बाद में भीतर से आवाज आई, यदि तुम्हें राजकुमारी की कंचुकी चाहिए तो तुम्हें एक वचन देना होगा। दासी प्रमुखा प्रवीणा ने कहा, आप कौन हो? विक्रमादित्य ने कहा, उससे तुम्हें क्या, मैं कौन हूं? जो मैं कह रहा हूं वो ध्यान से सुनो। यदि तुम्हें कंचुकी चाहिए तो मुझे एक वचन देना पड़ेगा। दासी ने कहा, हम वचन नहीं दे सकते। आपकी क्या इच्छा है, क्या मनोकामना है, जब तक हम जानेंगे नहीं, हम सुनेंगे नहीं, हम आपको वचन कैसे क्या दे दे? और ये कंचुकी हमारी नहीं, राजकुमारी की है। विक्रमादित्य ने कहा, देखो कंचुकी चाहिए तो तुम्हें वचन तो देना ही होगा, और ये निश्चिंत रहो, मैं कोई ऐसी अपेक्षा नहीं रखता हूं तुमसे कि तुम्हारा उससे अनिष्ट हो। सेविकाओं ने कहा, यदि आप इस प्रकार की बात कर रहे हो तो आपको बात बताने में प्रॉब्लम क्या है, दुविधा क्या है?
संकोच क्यों कर रहे हो, वचन क्यों मांग रहे हो? आप ऐसे ही बता दो कि नहीं, आपको वचन तो देना ही होगा। आखिर सेविकाओं ने कहा कि ठीक है, बोलो तुम क्या चाहते हो। यदि तुम्हें कंचुकी चाहिए तो मेरी मुलाकात लीलावती से करवानी होगी। प्रवीणा ने कहा यह असंभव है, राजकुमारी लीलावती किसी पुरुष से मिलती ही नहीं है, तो इतने बड़े बड़े राजा महाराजाओं को कैद में क्यों करके रखा है? वो राजकुमारी लीलावती का विषय है, हम उन्हें जबरदस्ती नहीं कर सकती। मुझे कुछ मालूम नहीं, यदि तुम ये बात की हां भरती हो कि मैं तुम्हारा मिलन, तुम्हारी मुलाकात लीलावती से करवा दूंगी, तो ही मैं दरवाजा खोलकर तुम्हें यह कंचुकी दे सकता हूं, नहीं तो नहीं, विस्मृत कर दो, भूल जाओ। पर ये याद रखना, यदि कंचुकी तुमने राजकुमारी को नहीं दी तो राजकुमारी तुम्हें इसकी सजा मृत्यु दंड ही देगी। ये सुनते ही दासियों को याद आ गया राजकुमारी लीलावती का कोप, कितना भयंकर गुस्सा आता है उसे। यदि सचमुच में रत्न जड़ित ये कंचुकी उन्हें नहीं लौटाई गई, नहीं बताया गया कि हम भूल गए हैं, तो सबको मौत की सजा मिल जाएगी। अंदर ही अंदर दासियां कांप उठी। प्रवीणा ने कुछ क्षण सोचा और विचार विमर्श करने के लिए स्तब्धता छा गई। अब क्या विचार विमर्श करेंगे दासियों के साथ में? क्या सचमुच में वे वचन दे देगी? और वचन भी दे दिया तो क्या राजकुमारी लीलावती से महाराज विक्रमादित्य की मुलाकात हो पाएगी? क्या महाराज विक्रमादित्य उस राजकुमारी का घमंड चूर चूर करेंगे? क्या उसको बोलने के लिए बाध्य करेंगे? क्या उससे उनका विवाह सचमुच में होगा? बहुत सारे प्रश्न हैं दोस्तों। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, इजाजत चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।